दोस्तों अगर आप 2021 पे बोर्ड एग्जाम में शामिल हो गए तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। उससे पहले एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट अनअकैडमी की तरफ से। अनअकैडमी ने अपना एक न्यू चैंपियंस लीग लॉन्च किया है, अनअकैडमी चैंपियंस लीग, जिसमें आप लाइव टेस्ट अटेम्प्ट कर आप प्राइजेस एंड स्कॉलरशिप जीत सकते हैं। आप यहां पर एक न्यू टाइम देख सकते हैं, अनअकैडमी चैंपियंस लीग बायोलॉजी 7 PM 18 नवंबर से। आप इस चैंपियंस लीग में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, फ्री में इनरोल करके आप लाइव एग्जाम देंगे और अगर आप टॉप 10 रैंक के बीच में आते हैं तो आपको 10,000 का प्राइज मिलेगा। अगर आप रैंक 11 से 30 के बीच में आते हो तो आपको 5,000 का प्राइज मिलेगा। अगर आप 31 से 50 के रैंक में आते हो तो 3,000 का प्राइज मिलेगा। और इसका डिस्क्रिप्शन में जो आपको लिंक प्रोवाइड कर रहा हूँ उस पर आप क्लिक कर इस पर एनरोल कर सकते हो और आप इस चैंपियंस लीग में पार्टिसिपेट कर अच्छे मार्क्स के साथ साथ प्राइज भी जीत सकते हो। तो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहां से जाकर आप एनरोल कर लो। आज का वीडियो शुरू करते हैं। The cat's mew, बिल्ली मिमियाती है। बिल्ली क्या करती है? मिमियाती है। बिल्ली की आवाज की बंदूक चटकी टुटी। यहाँ पर भी आवाज हुआ, 2 बार साउंड हुआ। यहाँ पर भी क्या अनमटो पोइया। हेलो गाइस, वेलकम टू शुभम क्लासेज। तो जैसा कि मैंने कल के अपने वीडियोज में आपको फिगर ऑफ स्पीच के बारे में बता रहा था, तो आज अब फिगर ऑफ स्पीच से आगे की जो बचे हुए 5 फिगर ऑफ स्पीच है, मैं आज आपको क्लियर करने वाला हूं। तो आप लोग शुरू से लेकर अंत तक को वीडियो को जरूर देखिएगा। और कल मैंने आपको सिमली और मेटाफर के डिफिनीशन के साथ उसके एग्जाम्पल को भी मैंने क्लियर करा दिया था। जैसा कि मैंने कल आपको बताया था कि सिमली और मेटाफर में दोनों क्या होते हैं, एक जैसे होते हैं। अगर एक को हम क्या कर लें, अगर एक डिफिनीशन याद कर लें तो मेटाफर की भी डिफिनीशन क्लियर हो जाती है। कैसे? आपको मैंने क्या बताया था, जो मैं अपने तरीके का जो डिफिनीशन बताया था, मैंने बोला था कि इन सिमली 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स आर कंपेयर्ड द वर्ड्स ऑफ कंपैरिजन एज लाइक सो आर यूज्ड। वहीं पर बात करते हैं अगर मेटाफर की, तो आपको हमने बताया कि in metaphor 2 different types of objects are supposed as one are the same, या तो वो एक मान लिए जाते या एक जैसे होते ही हैं। एंड द वर्ड्स ऑफ कंपैरिजन एज लाइक सो आर नॉट यूज्ड। तो अगर सिमली का, यानी कि अगर आप सिमली में से अगर लाइक एज सो को हटा देते तो मेटाफर का क्या होता है, एग्जाम्पल बन जाता है। तो ऐसे ही जैसे, और आपकी जो पहला आपका लेसन है पोएट्री का, उसमें आपके बहुत ज्यादा मिल जाएंगे मेटाफर से। जैसे उसमें है कि हुज आर्मर इज हिज ऑनेस्ट थॉट, उसकी ईमानदारी का विचार ही उसका शस्त्र है, यानी उसकी ईमानदारी के विचारों को ही शस्त्र मान लिया गया। तो कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ जो आपका फर्स्ट पोयम है, उसमें ये चीजें आपको देखने को मिलेंगी। और ऐसे ही कभी कभी आता है, आप कहते हो कि कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। कालिदास क्या है, भारत के शेक्सपियर हैं। तो हमने उनको क्या किया, मान लिया है। द कैमल इज द शिप ऑफ डिजर्ट, ये ऊंट क्या है, रेगिस्तान का जहाज है। रिवेंज इज द काइंड ऑफ वाइल्ड जस्टिस, बदला क्या है, एक जंगली न्याय है। तो हम अगर किसी भी चीज को, यहां पर एक चीज और ध्यान देखना, कभी सजीव का सजीव को मानना, निर्जीव को निर्जीव मानना, अगर ऐसी बातें होती है तो मेटाफर ही होगा। और अगर कभी निर्जीव या किसी विचारात्मक या भाव सूचक शब्दों को अगर हम सजीव की तरफ पेश करते, वहीं पर पर्सोनिफिकेशन होता है। और आज की टॉपिक मैं पर्सोनिफिकेशन से चालू करने जा रहा हूं। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को जरूर देखेंगे। तो चलिए हम बात करते हैं पर्सोनिफिकेशन की। तो यहां पर पर्सोनिफिकेशन, जिसका अर्थ क्या होता है, मानवीकरण अलंकार। तो यानी मानव की तरफ पेश करना। अगर हम किसी भी, हमने कहा 2 ही चीज यहां याद रखना। पहले तो आप हर फिगर ऑफ स्पीच में इन के साथ ऐड कर लो। डिफिनीशन देखो कितनी इजी बनने वाली है आपके लिए। तो इन पर्सोनिफिकेशन, मानवीकरण अलंकार में अब चीजें याद रख लो। क्या? लाइफलेस ऑब्जेक्ट, निर्जीव वस्तुओं को, एंड एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज, और भाव सूचक शब्दों को, भाव सूचक विचारों को क्या किया जाता है, आर डिस्क्राइब्ड, वर्णित किया जाता है, बताया जाता है। और ऐसे जैसे दे हैविंग लाइफ, जैसे कि उनके पास जीवन हो, आर इंटेलिजेंस या ज्ञान हो। अब आप
कहोगे इस एग्जांपल से आप समझ लो कि यानी कोई भी निर्जीव वस्तु हो या कोई भाव सूचक शब्द हो, उसको हम ऐसे पेश करेंगे जो काम कोई मनुष्य ही कर सकता है, कोई मानव कर सकता है, वो काम हम इनसे करने को कहते हैं, वो काम इनके लिए कहते हैं। तो ये चीजें क्या होती हैं, ये चीजें आपको डिफरेंट कर देगी। तो आप देख लो क्या जैसी लिखा है, बहुत ज्यादा बोलते तो बहुत हो आप लोग, लेकिन अब चलो अपनी भाषा को अपने सीख लो, क्योंकि आप लोगों को कमेंट और चैट तो ऐसे ही पे होता है, पढ़ने में तो कम। तो आप लोग पढ़ने पे अब ध्यान दो कि पढ़ाई में क्या आ रहा है, इस पर ध्यान दो, चैट इस पर हो और इसको समझने की कोशिश करो। लिखा क्या है कि लव इज ब्लाइंड, कहते हैं ना प्यार अंधा होता है। तो अंधा कौन होता है, ये प्यार अंधा होता है, वो अंधा होगा, उसकी आंखें हैं, देखे हो आप। तो अंधा कौन होता है, कोई मनुष्य होता है, कोई मानव अंधा हो सकता है, तो ये अंधा नहीं होता है। तो हमने इसको इस लव को हमने क्या बना के पेश किया, एक मनुष्य की तरह पेश किया। तो जब हम ये भावसूचक एक एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज है हमारा, तो एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को हमने मानव की तरह पेश किया, तो ये कहां हुआ, पर्सोनिफिकेशन हुआ। अब एक चीज आता है कि होप इज द पुअर्स मैन ब्रेड, आशा गरीब की रोटी है। अब यहां पर इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, तो एक चीज आप याद रखना, आशा को गरीब की रोटी कहा गया है। तो आशा एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया और गरीब की रोटी भी एक भावसूचक शब्द है। तो वहां पर किसी दो लाइफलेस चीजों को हमने क्या किया है, कंपेयर किया है। तो यहां पर मानवीकरण नहीं हो सकता, यहां पर मेटाफर ही होगा। इस चीज में बहुत कंफ्यूजन होता है, बहुत लोग उसको पर्सोनिफिकेशन कर देते हैं। तो आप एकदम माइंड को सेट किए रहिएगा आप। अब बात करते हैं एंग्जाइटी इज सिटिंग ऑन हर फेस, चिंता उसके माथे पर बैठी है। भैया चिंता माथे पर बैठेगी, ये कोई इंसान है क्या कि कहीं किसी पे जाके कुर्सी लगी हुई है उसके ऊपर बैठ गया। तो ये चिंता, ये एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है। तो ये बैठने का काम कौन करता है, मनुष्य करता है। तो इस लाइन में भी क्या है आपका पर्सोनिफिकेशन है, क्योंकि भाव सूचक शब्द को एक मनुष्य की तरफ पेश, मनुष्य जो काम कर सकता है उसको करने को कहा गया है। अगले एग्जाम्पल की बात करते हैं, लिखा है कि एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर, अनुभव ही सबसे अच्छा अध्यापक होता है। बहुत लोग कहते हैं जिसके पास अनुभव उससे बड़ा गुरु कोई नहीं है। तो लेकिन आप सभी जानते हो कि अध्यापक कौन हो सकता है, पढ़ा कौन सकता है, अनुभव आके पढ़ाएगा। मत कहना कि सर अनुभव नाम का आदमी आके पढ़ा दिया वही टीचर है, नहीं है, उस एक्सपीरियंस की बात नहीं हो रही है। हम पढ़ा रहे हैं तो हम पढ़ा सकते हैं, हम क्या एक मानव हैं, हम पढ़ा रहे हैं तो हम एक टीचर हैं। तो यहां पर बात करते हैं, तो ये एक्सपीरियंस को बोला है, यहां पर भी एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को एक मनुष्य की तरह पेश किया है, तो यहां पर भी पर्सोनिफिकेशन हुआ। अब बात करते हैं आपकी अपॉर्चुनिटी नॉक्स, अवसर नॉक्स खटखटाती है एट द डोर, दरवाजे को बट वंस, लेकिन एक ही बार। अब दरवाजा कोई आता है, दरवाजा कौन खटखटाता है बताओ तो आप, अवसर को कोई देखा है, अवसर कोई मनुष्य है, ये भी एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है। तो ये भी एक लाइफलेस चीजें हैं। तो आपको अवसर, तो इसको भी मनुष्य बना के, अवसर क्या है, दरवाजा खटखटाती लेकिन एक बार, लोग कहते हैं मौका बार एक ही बार मिलता है आपको जीवन में। तो आपको यहां पर अवसर खटखटाने की बात की, लेकिन ये हम जानते हैं दरवाजा कोई मानव खटखटा सकता है, कोई मनुष्य खटखटा सकता है। तो यहां पर भी पर्सोनिफिकेशन की बात हो रही है। अब ट्रूथ सिट्स अपॉन द लिप्स ऑफ डाइंग मैन, सच्चाई मरने वाले व्यक्ति के ओठों पे वास कर। लोग कहते हैं ना हमेशा मरने वाले व्यक्ति के मुख से सत्य बात निकलती है। तो ये कहा रहा है कि सत्य जो है मरने वाले व्यक्ति के ओठों पर बैठती है, ये भी मनुष्य की बैठ जाएगी जाके सत्य। तो ये भी एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है, तो इसमें भी पर्सोनिफिकेशन ही है। इतना क्लियर एकदम। अब हम जानते हैं कि आपको कॉन्सेप्ट मेरा पूरी तरह समझ में आ गया होगा और क्लियर हो गया होगा कि पर्सोनिफिकेशन आखिर होता क्या है। बस याद रखना कि इन पर्सोनिफिकेशन लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स एंड एब्स्ट्रैक्ट आइडिया are described as they having life or intelligence। बात करते हैं फोर्थ फिगर ऑफ स्पीच की आपके सिलेबस से, अपॉस्ट्रॉफी संबोधन अलंकार। इसका मतलब है किसी को बुला के कुछ कहना, संबोधन। कहते हो ना हे राम,
हे ओ। तो आप जब संबोधित करके कोई बात कहोगे, लेकिन संबोधित इसमें करना किसको है यही सोचना है आपको। जैसे सिमली और मेटाफर थोड़ा मिलते हैं, यहां पर आपके पर्सोनिफिकेशन और अपॉस्ट्रॉफी में डिफिनीशन एक जैसे जाते हैं, बस अंतर होता है कि इसमें बोल के कुछ बात कही जाती है। देखना, इन अपॉस्ट्रॉफी और डेड पर्सन किसी मरे व्यक्ति को, अब्सेंट पर्सन किसी अनुपस्थित व्यक्ति को, एंड एब्स्ट्रैक्ट आइडिया या किसी भाव सूचक शब्दों को आर एड्रेस्ड संबोधित किया जाता है जैसे कि दे वर अलाइव, वो जीवित हों, ऐसे कि जैसे वो जीवित हों, वो क्या हो जीवित हों, ऐसे पेश किया जाता है जैसे कि वे जीवित हों। तो बात वही है, लाइफलेस ऑब्जेक्ट को इसमें क्या किया जाता है, डिस्क्राइब किया जाता है, इसमें एड्रेस्ड। सेम डिफिनीशन है, देखो एक तरीके से सेम डिफिनीशन है। तो इसमें एड्रेस्ड, इसमें क्या है डिस्क्राइब्ड, पर्सोनिफिकेशन में इसमें एड्रेस्ड, संबोधित किया जाएगा, बोल के उनको बुला के कुछ कहा जाएगा। अब हम महात्मा गांधी को बुला के कोई बात कहें तो महात्मा गांधी हैं, मर गए हैं भाई। अब कहे कि वो महात्मा गांधी, वेयर आर योर विशेज फॉर इंडिया, अब आपके भारत के लिए इच्छाएं कहां हैं? तो सुनेंगे बेचारे, नहीं सुन सकते हमारे गांधी जी। देखते आज की हालत तो कहते कि मैं चला गया वही अच्छा है। तो अब तो ओ ग्रेव, हे कब्र, हे कब्र, वेयर इज दाई विक्ट्री, तुम्हारी जीत कहां है? हे कब्र, तुम्हारी जीत कहां है? बताओ, हम कब्र को बुला के कह रहे हैं, कब्र को बुला रहे हैं कि तुम्हारी जीत कहां है? कब्र सुनेगी क्या? सुन लेगी तो बताओ। तो यहां पर एक क्या है, एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज की बात करते हैं, उससे हम बोल रहे हैं। एक चीज और याद रखना, सबसे बड़ी बात होती है कि इसमें क्या होता है, जैसे सिमली में एज लाइक सो का आना होता है, इसमें क्या होता है, उन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया और एब्सेंट पर्सन के बाद या तो कॉमा देगा या तो ये एक्सक्लेमेशन मार्क देगा। इस चीज को ध्यान में रखना। अब वो डेथ, हे मृत्यु कम सून, हे मृत्यु जल्दी आओ। लोग कहते हैं ना कभी कभी, हे भगवान हमें उठा लो उठा लो, कहते हैं ना, तो हे यमराज हमको ले जाओ, हे मृत्यु हमें आ जाओ, हे मृत्यु शीघ्र आओ। मृत्यु सुन रही है का? सुन रही है मृत्यु? नहीं सुन रही है। तो जब नहीं सुन रही है तो इसका मतलब वो हम उसको मनुष्य समझ के बोल रहे हैं। एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया होता है। यहां पर भी क्या होगा, जब बुला के कोई बात कह रहे हैं तो संबोधित कर रहे हैं, तो अपॉस्ट्रॉफी। ओ सॉलिट्यूड, हे एकांत, हे एकांत, वेयर आर द चार्म्स, तुम्हारी आकर्षण कहां है? हे एकांत, तुम्हारी अब आकर्षण कहां है? अब एकांतवास सुनेगा क्या? नहीं ना। तो यहां को इसको बुला रहे हैं तो यहां पर भी अपॉस्ट्रॉफी हुआ ना। आगे, ओ जूलियस सीजर, हे जूलियस सीजर, दाउ आर्ट माइटी येट, तुम तो बहुत शक्तिशाली हो जी। जूलियस सीजर तुम मर गए। कहानी आपके फेमस राइटर विलियम शेक्सपियर की ये प्ले था जूलियस सीजर, जो आपके 12वीं में से जो द मर्चेंट ऑफ वेनिस विलियम शेक्सपियर का ही निकाल दिया गया। वो आप लोग के समय में द मर्चेंट ऑफ वेनिस है, और हम लोगों ने जब पढ़ा तो जूलियस सीजर पढ़ा था। ये प्ले, ये भी विलियम शेक्सपियर का ही प्ले था, 12वीं में हम लोग ने इसको पढ़ा था। तो ये अब वो जूलियस सीजर सुनेगा, दाउ आर्ट माइटी, तुम तो बहुत शक्तिशाली हो, तो नहीं सुनेंगे। अब बात करते हैं हम ऑक्सीमोरन की, विरोधाभास, यानी कि ऐसे जब किसी भी दो विरोधी गुणों की, जब किसी दो विरोधी गुणों को क्या किया जाता है, एट टू द सेम थिंग, किसी एक ही चीज के लिए बताया जाता है। जब दो विरोधी गुण किसी एक ही व्यक्ति के लिए अगर हम बोलें, वहां पर ऑक्सीमोरन होता है। जैसे हम आप ही को कह दें, हमने यहां पर लिखा है, हम आप ही को कह दें कि यू आर द ग्रेटेस्ट नॉटी, आप सबसे महान शरारती हो। कहोगे सर जी आप तो हमको महान भी बना रहे हैं, फिर शरारती भी बना रहे हैं। ऐसे ऐसे लोग हैं यहां पर भी, ठीक है। तो वो सबसे महान शरारती, तो शरारती भी कह रहे हैं, एक हमारी हिनाई भी हो रही है, एक तरफ बड़ाई भी हो रही है। तो जो सबसे महान है भैया, वो शरारती का है। तो ये संभव है? नहीं है। तो यहाँ ऑक्सीमोरन। अब यहाँ कहना सर नॉटी का नाम मत लीजिए, नॉटी पे बहुत ज्यादा बहुत बड़ी बात चल रही। तो यहाँ हाँ आप जानो नॉटी मतलब शरारती होता है, दूसरी अर्थ नहीं होता है। बाकी जो देख ही रहे बहुत चीजें इस समय चल रही हैं, उन पर ध्यान मत दो। अब एक और एग्जाम्पल, लाइफ इज बीटर स्वीट, जिंदगी कड़वी और मीठी है।
अगर लाइफ हमारी अगर कड़वी है तो भाई मीठी कैसे है? दोनों कैसे हो सकती है? तो एक ही लाइफ के बारे में दो विरोधी गुण, दो अलग अलग गुणों की बातें की गई हैं। तो इसलिए यहां पर क्या है, एकदम आपको समझ में आ रहा है, हम समझ रहे हैं एकदम। यहां पर क्या है, पूरी तरह से ऑक्सीमोरन तुरंत क्लियर है आपका। अब ये देखो लाइन, एंड हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल, ये भी आपके फर्स्ट पोयम कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ का लास्ट लाइन है आपके पोयम का। एंड हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल, कुछ ना होते हुए उसके पास सब कुछ है। ए भैया, हमारे पास कुछ है भी नहीं तो सब कुछ है कहां से? कुछ है नहीं फिर है कहां से? तो ये चीजें आपको याद रखनी है, कुछ है नहीं फिर है कहां से। अब अगला, यू आर द ग्रेटेस्ट नॉटी, ये हमने बता ही दिया आपको पहले। स्पीच के छठे नंबर के हाइपरबोल के हमने बताया था, इसका नाम ही हाइपरबोल, ऊंचाई पर खूब बढ़ा चढ़ा के बोल। बहुत अच्छी चीज है, बहुत ज्यादा पूछ भी सकता है। क्या चीजें? इन हाइपरबोल अतिशयोक्ति, थिंग्स आर सोन एज ग्रेटर आर लेस, चीजों को बहुत बड़ा या बहुत कम, आप बेटर आर या बहुत अच्छा या बहुत खराब करके बोला जाता है, देन दे रियली आर, उनकी वास्तविकता से। थिंग्स आर सोन एज ग्रेटर आर लेस, बेटर आर ओर्स देन दे रियली आर, चीजों को बहुत बढ़ा कर या बहुत घटा कर या बहुत अच्छा करके या बहुत खराब करके उनकी वास्तविकता से कहा जाता है। जितना वो है या तो खूब उठा के कह दो या तो उसे बहुत गिरा के। आप नॉर्मल इंसान हो और आप मान लो क्लास में आपको कुछ क बनाने का ढंग ही नहीं है और आपको कह दिया जाए कि अरे ये मेरे क्लास का सबसे बुद्धिमान लड़का है, तब क्या होगा? बहुत तेज तर्रा लड़का, 90% नंबर लाता है हर बार, तो आप अपने को बहुत हो गया। उस दिन पता चलेगा, कहोगे भैया आप तो खाना भी पच नहीं रहा, इतनी बड़ाई हो गई हमारी। तो अब जैसे सी वेप्ट ओशन ऑफ, ओशन सुने भी होगे, बहुत सुनते हो ना ओशन कहां सुने बताओ तो? हाँ, स्लो मोशन में ही ओशन आया है। सी वेप्ट ओशन ऑफ टीयर्स, वो समुद्रों आंसू रोई। अब बताओ, कोई रोएगा तो इतना तो नहीं रोएगा कि समुद्रों आंसू रो देगा। अरे भैया, हम ऐसे ही एक बार पूछ दिए कि एक बताओ बच्चे कि वो कितना रोया होगा, तो करे तो एक लड़का आप ही में से कोई रहा होगा, एक बहुत अभी नोटी की बात के कह दिया सर जी 1 गिलास, लग रहा है जिसे नापा था आंसू को कि 1 गिलास रोया था। ठीक है, तो ये बातें क्या होगी, बहुत बढ़ा चढ़ा के हो गई। तो रिवर्स ऑफ ब्लड फ्लोड, खून की नदियां फ्लोड बह गई इन द बैटलफील्ड, युद्ध के मैदान में खून की नदियां बह गई। भाई मानते हैं खून बहे होंगे, बहुत लोग मारे काटे गए होंगे, लेकिन क्या इतनी खून बहे हो गए होंगे, नदी बन गई होगी? तो क्या हुआ, रियलिटी से बहुत ज्यादा बोल दिया गया। तो यहां पर भी क्या है, हाइपर बोल है। अब 10,000 saw आई एट अ ग्लेंस, 10,000 को साथ देखा, आई एट एक झलक में, एक झलक मैंने 10,000 देखा। एक झलक देखी होगी, 10,000 देखे होंगे नहीं, तो ये भी बहुत बड़ी बात होगी। अब रिया स्माइल्ड, रिया मुस्कुराई, एंड ऑल द वर्ल्ड वाज गे, और पूरा संसार चमक गया। कहोगे सर जी रिया का नाम मतलब ये बहुत खतरा है, तो लेकिन चर्चा तो बहुते है। तो रिया मुस्कुराई या पूरा संसार चमक गया, तो ऐसी बात नहीं है, पूरा भड़क गया। ठीक है, तो इसलिए तो किसी के एक व्यक्ति के मुस्कुराने से पूरा संसार नहीं खिल उठेगा, ये ध्यान, यहां पर बहुत बड़ी बात हो गई। अब बात करते हैं अनमटपोइया की। देखो बोलने में ही लग रहा है ध्वनि निकल रही है, जाहिर सी बात ध्वनि सूचक अलंकार है। ध्वनि यानी किसी भी चीज की, लकड़ी काटने की, बंदूक को फेंकने की, दरवाजे को खोलने की, किसी भी प्रकार की, पक्षियों के बोलने की, आपकी चिल्लाने की, किसी भी नदी की आवाज, किसी भी प्रकार की आवाज आ जाए, वहां पर अनमटपोइया ही होगा। आप समझे? हाँ भैया, यही अनमटपोइया। अब इन अनमटपोइया द साउंड्स, ध्वनियां सजेस्ट करती हैं द सेंस आर मीनिंग, ध्वनि जैसे अर्थ की अनुभूति होती है, ऐसी ध्वनि सूचक ध्वनि की
उसमें क्या होती है, ध्वनि का प्रभाव होता है। वहां पर क्या होता है, ध्वनि सूचक अलंकार। जैसे में आई बेबल ऑन द पेबल, मैं कंकड़ पत्थरों पर नदियों के कलकल की आवाज सुनता हूं। नदी की कलकल का करना मतलब आवाज हो गई एक। तो यहां पर अनोटो पुइया। दूसरा द कैट्स म्यू, बिल्ली मिमियाती है। बिल्ली क्या करती है, मिमियाती है। बिल्ली ऐसे आता है बीज आर हमिंग, मधुमक्खियां भनभनाती हैं। तो ये भी क्या अनोटो पुइया, क्योंकि साउंड हुआ ना, साउंड हुआ तो भाई सही है। अब द गन्स ऑफ हंटर्स स्नैप एंड क्रैक्स, क्या हुए, शिकारियों की बंदूक चटकी और टूट गई। यहां पर भी आवाज हुआ, 2 बार साउंड हुआ। यहां पर भी क्या, अनोटोपोइया। आप समझ गए। तो इस तरह से आपके 7 फिगर ऑफ स्पीच कंप्लीट हुए। उम्मीद करते हैं कि ये फिगर ऑफ स्पीच आपने बहुत अच्छे से समझा होगा और शायद ही आपको 12वीं पास के बाद भी नहीं भूलोगे, याद तो रखोगे ही। तो आज के वीडियो में इतना ही। और यदि आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप सभी जिन लोगों ने हमारे शुभम क्लासेस के चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है उसे सब्सक्राइब कर लें और इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करते रहें। तो अगले वीडियो में मैं आपको आपके अगले लेसन के लेकर आने वाला हूं। तब तक के लिए गुड बाय।